नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्यम 9456 में। जैसा कि आज जानते हैं, आज 9 जून है और 9 जून का आज एक बहुत बड़ा टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके सामने, एक रियल हीरो बिरसा मुंडा जी के बारे में। अर्थात आदिवासी जनजाति का अर्थात जनजाति लोगों का एक रियल हीरो बिरसा मुंडा जी के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मुंडा एक जनजाति होती है, अर्थात एक ट्राइब होती है। जिस तरह से भारत में जाति व्यवस्था और समुदाय व्यवस्था को, कम्युनिटी को जिस तरह से बांटा गया है, उसमें आप जानते हैं एक जनरल कम्युनिटी होती है, उसके बाद ओबीसी कम्युनिटी, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे कहते हैं हम लोग, तीसरा आता है एससी वर्ग, शेड्यूल कास्ट, और चौथा आता है एसटी वर्ग, शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल ट्राइब होता है यही होती है जनजाति। आज हम बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं क्योंकि आज 9 जून है, क्योंकि आज 9 जून के दिन आदिवासियों के मसीहा बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि अर्थात आज के दिन बिरसा मुंडा जी का स्वर्गवास हुआ था, या यूं कहें वो शहीद हुए थे। उन्हें शहीद का दर्जा शायद अभी दिया नहीं गया है, लेकिन आदिवासियों के लिए वो बहुत ही अपने भगवान से भी बढ़कर थे। उन्होंने आदिवासियों के लिए, आदिवासी जनजाति के लिए जो कार्य किए वो बहुत ही प्रशंसनीय थे। तो आज हम बिरसा मुंडा जी के बारे में बात करेंगे, उनकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे, उनका क्या इतिहास रहा है, आज हम लोग उनको क्यों याद कर रहे हैं। एक जाति व्यवस्था बांट दी गई है, कम्युनिटी व्यवस्था बना दी गई है, लेकिन जो रियल हीरो होता है, चाहे वो किसी भी शेड्यूल कास्ट से हो, शेड्यूल ट्राइब से हो, चाहे फिर ओबीसी या जनरल से हो, रियल हीरो ही होते हैं जो अपने जीवन को दूसरों के प्रति अब समर्पित कर देते हैं। तो बिरसा मुंडा जी की वही कहानी है, एक परोपकारी कहानी। अपने समुदाय को, या यूं कहें मानव जाति को, जब ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था तो ब्रिटिश साम्राज्य के समय ब्रिटिश साम्राज्य से अपने नागरिकों को मुक्त कराने की एक, अर्थात आज़ाद कराने की एक मुहिम बिरसा मुंडा जी ने चलाई। तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं बिरसा मुंडा जी का जन्म। इस रियल हीरो बिरसा मुंडा जी का जन्म झारखंड के रांची के, जो झारखंड की राजधानी है, उस क्षेत्र के खूंटी जिले के उलाहातू गांव में 15 नवंबर 1875 में हुआ था। 15 नवंबर 1875। इस तारीख को जन्म लेने के बाद इस व्यक्ति ने, इस महान शख्सियत ने जो काम किया आदिवासियों के लिए, वो बहुत ही प्रशंसनीय रहा। देखिए, जब हम बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई सन 1600 ईस्वी में, तो ब्रिटिश साम्राज्य, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो यहाँ पे व्यापार के इरादे से आई थी, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन उन लोगों ने यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आपसी मतभेदों का फ़ायदा उठाकर अपना यहाँ पे एक वर्चस्व कायम किया, और पकड़े जाने की वजह से ब्रिटिश साम्राज्य ने उन्हें जेल में डाल दिया, या ब्रिटिश के तानाशाही लोगों ने उन्हें जेल में डाल दिया। और सन 1900 में उनको गिरफ्तार किया गया 9 जनवरी सन 1900 ईस्वी में, और 9 जून सन 1900 में उनकी रांची में ही एक जेल में मृत्यु हो गई, अर्थात शहीद हो गए। बिरसा मुंडा जी जनजाति समूहों के भगवान कहे जाते हैं, जनजाति लोगों के भगवान कहे जाते हैं, आज भी पूजे जाते हैं। बिरसा मुंडा जी के सम्मान में झारखंड के रांची में, तो आपका जो रांची है, वहाँ का जो एयरपोर्ट है, उसका नाम भी बिरसा मुंडा जी के ही नाम पर रखा गया है। कुछ वहाँ पे जितने भी म्यूज़ियम्स हैं वो बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखे गए हैं, और बिरसा मुंडा जी की एक खूब
बहुत बड़ी प्रतिमा जो है रांची के एक चौक पर लगाई गई है। तो ये थी बिरसा मुंडा जी की कहानी, जो जनजातीय एक विद्रोह, उन्होंने आदिवासी विद्रोह छेड़ा था ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के प्रति। इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे इतिहास में योद्धा हुए हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए और उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर बहुत सारा विरोध किया उनका, और भारत को एक न एक अच्छी सोच देने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल कायम करी और एक चिंगारी की तरह कार्य किया। तब चल रहा था 1900 का टाइम था, तो भारत में आज़ादी के नारे लग रहे थे। उसी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, या यूं कहें आदिवासी जनजाति के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया। तो हम उनको सत सत नमन करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, अपनी कम्युनिटी के लिए बलिदान दिया तो वो किसी अत्याचार के खिलाफ, न उसके सपोर्ट्स में। ओके, चलिए आज के लिए बिरसा मुंडा जी की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।